हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का लाइट स्पीड रिवीजन में। और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे दोस्तों बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल। तो ये एक यूनिट है आपके, इसके अंदर दो चैप्टर आ जाते हैं, एक बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, एक बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो हम इसमें प्रिंसिपल एंड प्रोसेस को देखेंगे और बिल्कुल बेसिक से देखेंगे। आप जिंदगी में कभी नहीं पढ़े तो अभी भी जरूर देख सकते हैं। और कंसाइज वे में 1000% पूरी एनसीईआरटी कवर है, कुछ भी नहीं छूटा है। इतना बेहतरीन तरीके से बना के लाया हूं, इससे जबरदस्त वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। इतना मैं आपको लिख के दे सकता हूं, इतना मैं प्रॉमिस कर सकता हूं आपको, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। और सारी चीजें कवर कराएंगे। आप नीट के लिए देख रहे हैं, सीयूटी के लिए देख रहे हैं, बोर्ड के लिए देख रहे हैं, आप इस वीडियो को देख सकते हैं और दोस्तों रिवीजन कर सकते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में कवर कराऊंगा सारी चीजें लाइट की स्पीड से। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो आइए चलिए हम दोस्तों शुरू करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, कुछ भी नहीं छूटेगा माय डियर फ्रेंड्स, इट्स माय प्रॉमिस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर मैं पहले बात करूं दोस्तों, ये मैटर क्यों करता है चैप्टर। तो ये फाउंडेशन होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग का, मॉडर्न मेडिसिन का, एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी का। और वेटेज की बात करें दोस्तों, इसमें 2 से 3 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर हर साल पूछे जाते हैं। 2026 में अभी दोस्तों अभी आया नहीं है, लेकिन 2026 में इस चैप्टर से आपको दोस्तों 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 1000% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं। और कॉमन क्वेश्चन टैग पॉलीमरेज पूछता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पूछता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस पूछता है, इन सब पे कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये था आपको दोस्तों कुछ कॉमन चैप्टर के रिलेवेंस ओवरव्यू। और यहां पर हम बात करेंगे हमारा क्या दोस्तों, हमारा बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है सर? देखिए, बायोटेक्नोलॉजी 2 प्रकार की होती थी, एक ओल्ड और एक न्यू। न्यू यानी कि टुडे की जनरेशन की जो हम बात करते हैं, इसको मॉडर्न बोल सकते हैं। ठीक है, ओल्ड में क्या होता था, कन्वेंशनल टेक्निक यूज की जाती थी, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज किया जाता था प्रोडक्ट बनाने के लिए। कैसे? जैसे कर्ड बनाया जाता था, डोसा बनाया जाता था, वाइन बनाई जाती थी और ब्रेड वगैरह बनाया जाता है। लेकिन टुडे यानी कि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो दोस्तों इसमें हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए। जैसे दोस्तों यहां पर हम क्या करेंगे दोस्तों, जीएमओ। ठीक है, तो ये चीजें आ जाएंगी इसमें। और देखो, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसको हम शॉर्ट में ईएफबी बोलते हैं, ये एक संस्था है। तो ये क्या कहती है कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होना चाहिए। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेस एंड ऑर्गेनिज्म सेल्स, मतलब इंटीग्रेशन नेचुरल साइंस को मिला करके और ऑर्गेनिज्म से सेल्स पार्ट देयर ऑफ मॉलिक्यूलर एनालॉग, उनको समझ के, उनकी एनाटॉमी एनालॉजी समझ के प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए जो चीजें यूज हो उनसे बनाया जाए, वो क्या है आपका बायोटेक्नोलॉजी है। ठीक है, मैं आपको कहता हूं आप 5 मिनट देख लीजिए, अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। बिल्कुल कम टाइम के अंदर कुछ भी नहीं छूटेगा, एकदम एकदम खतरनाक तरीके से। उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बहुत मेहनत लगता है दोस्तों यहाँ पर वीडियो को बनाने में। तो बायोटेक्नोलॉजी दोस्तों प्रोसेस होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के। तो क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग एक हो गया, दूसरा बायो प्रोसेस हो गया। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या करते हैं, अल्टर कर देते हैं केमिस्ट्री ऑफ डीएनए, मतलब चेंज कर देते हैं, जो कि चेंज केमिस्ट्री ऑफ डीएनए को इंट्रोड्यूस करते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर, और जो चेंज कर देता है उनके फिनोटाइप ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म की फिजिकल अपीयरेंस को चेंज कर देता है। बायो प्रोसेस की अगर हम बात करें दोस्तों, बायो प्रोसेस क्या होता है, तो बायो प्रोसेस इनेबल करता है ग्रोथ ऑफ ओनली डिजायर्ड माइक्रोब, यानी कि डिजायर्ड जो हमको चाहिए सिर्फ वही जो है मॉलिक्यूल यूज होगा। जैसे कि लार्ज क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर करने के लिए एंटीबायोटिक वैक्सीन, जैसे इकोलाई वगैरह को कल्चर करते हैं ताकि इंसुलिन बनाया जा सके, या फिर वैक्सीन वगैरह बनाई जा सके और सभी चीजें। तो हम डिजायर मॉलिक्यूल जो हमको चाहिए, मतलब जो हमारी इच्छा के अनुसार, तो ये लैब में तैयार किए जाते हैं। बायो प्रोसेस है, ये सब प्रोसेस है बायो प्रोसेस। और जीन क्लोनिंग क्या होती है, तो क्लोन मतलब कि सेम एग्जैक्ट कॉपी तैयार करना, तो फॉर्मेशन ऑफ एग्जैक्ट डीएनए और जीन कॉपी ऑफ यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज करके सेम कॉपी को बनाना। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं कि डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी क्या है। दोस्तों कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कोहेन एंड बोहर ने दिया था 1972 में। ठीक है, और 3 बेसिक स्टेप होते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में। पहला आपका जाता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायर्ड जीन, दूसरा जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू होस्ट, और तीसरा जाता है क्या, मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इनटू होस्ट, और दोस्तों ट्रांसफर ऑफ इट्स प्रोजेनी। ठीक है, तो ये तीनों क्या है, स्टेप्स हैं जीएमओ के। और टूल्स क्या क्या यूज होते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में, वो हम देख ले यहां पर दोस्तों रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। सॉरी, तो पहला एंजाइम, दूसरा वेक्टर, तीसरा होस्ट। ठीक है, तो एक एक करके हम तीनों चीजों को देखेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर टूल्स देखेंगे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। तो पहला दोस्तों एंजाइम है। एंजाइम में आपको दोस्तों पॉलीमरेज आ जाएंगे, लाइगेज आ जाएगा। सर पॉलीमरेज क्या होता है, एक टाइप का एंजाइम होता है जो सिंथेसाइज करता है लॉन्ग चेन को, जो कि डीएनए और आरएनए को कॉपी करता है, टेम्पलेट स्टैंड को एक्ट करता है। इसको हम बिल्डर बोल सकते हैं, इसको हम बिल्डर बोल सकते हैं, बिल्डर। और लाइगेज इसको हम दोस्तों ग्लू बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर ग्लू बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, इसको आप मॉलिक्यूलर ग्लू बोल सकते हैं। ठीक है, और यहां पर हम बात करेंगे दोस्तों रिस्ट्रिक्शन, ये क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हम बात करेंगे दोस्तों, तो क्या होता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दोस्तों
डब्ल्यू अर्बर ने 1963 में, मतलब ये 3 साइंटिस्ट थे, नाथान्स, हैमिल्टन और डब्ल्यू अर्बर, जो दिए थे। पहला आइसोलेट किया गया था 1970 में, जो कि फर्स्ट आपका आइसोलेशन था हिंड 2, ठीक है। और इन तीनों साइंटिस्ट को अवार्ड मिला था, नोबेल प्राइज मिला था फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन के लिए 1973 में फॉर डिस्कवरी ऑफ एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? एक होता है एक्सोन्यूक्लियस और दूसरा होता है आपका एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। तो देखिए एक्सोन्यूक्लियस क्या होता है, ये रिमूव करता है न्यूक्लियोटाइड को फ्रॉम द एंड ऑफ डीएनए, यानी कि मतलब जो किनारे से उसको डीएनए को क्या करता है, रिमूव करता है उसके न्यूक्लियोटाइड्स को, ठीक है। तो यहां पर हम बात करेंगे दोस्तों एंडोन्यूक्लियस की, तो ये क्या करता है, कट करता है स्पेसिफिक पोजीशन पे डीएनए के अंदर, लेकिन एक्सोन्यूक्लियस रिमूव करता है न्यूक्लियोटाइड को डीएनए के एंड पे, ठीक है। तो ये फर्क है। और ये इंस्पेक्ट करता है लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस को, तो ये ही डिसाइड करेगा ना कितना बड़ा होगा कितना नहीं। वंस इट्स फाइंड स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस, अगर इसको मिल गया तो क्या करेगा, बाइंड करेगा डीएनए को एंड कट करेगा ईच ऑफ 2 स्ट्रैंड को, जैसे यहाँ पर डीएनए आप देख रहे हैं। तो डीएनए में जैसे एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, स्पेसिफिक पोजीशन पे कट करेगा, ठीक है। लेकिन एंडोन्यूक्लियस क्या होता है दोस्तों, न्यूक्लियोटाइड को हटा देता है एंड से ही, ठीक। तो ये था दोस्तों, बहुत जबरदस्त डायग्राम यहाँ पर है। पहला आपका जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, उसको हम हिंड 2 के नाम से जानते हैं दोस्तों, ये ठीक है। और ये डिपेंड करता है स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पे। मैकेनिज्म इसका क्या है कि ये हमेशा कट करता है डीएनए मॉलिक्यूल को एक पार्टिकुलर पॉइंट पे बाय रिकग्नाइजिंग ए स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर। जैसे यहाँ पर दोस्तों 5 प्राइम से 3 प्राइम पे यहाँ पर GT लगा हुआ है, यहाँ पर CA लगा हुआ है 3 से TG 5 प्राइम। तो क्या करेगा दोस्तों, यहाँ पर ये क्या है, नोन एज रिकग्निशन सीक्वेंस है। तो इसको रिकग्नाइज करके देखिए यहाँ पर ये कट लगा दिया ब्लंट एंड्स, तो ये कट कर रहा है। तो ये क्या करता है, 6 बेस पेयर को पार्टिकुलरली स्पेसिफिक सीक्वेंस पे क्या करता है, ये कट करता है हमेशा। क्या डायग्राम है भाई। पैलिंड्रोमिक एंड नोमेनक्लेचर। पैलिंड्रोमिक मतलब कि ऐसा सीक्वेंस जिसको हम उल्टा सीधा एक समाना पढ़ सकते हैं, जैसे मलयालम मॉम डैड, ठीक है। तो ये चीजें जैसे हैं आप उल्टा सीधा पढ़ेंगे तो भी वही रहेगा। तो यही होता है। EcoRI एक्शन की बात करें तो क्या करता है, देखिए यहाँ पर 5 प्राइम से 3 प्राइम पे ये PYQ है, मतलब बहुत पूछा गया है बहुत बार। तो इसमें क्या है, आप इसको याद कर सकते हैं कि इसका सीक्वेंस कैसा रहेगा, आप गटैक सटैक से याद कर सकते हैं आप, ये पूछता है। तो कट करेगा स्टिकी एंड को, यहाँ पर देखिए स्टिकी एंड है, तो ये क्या करेगा, इससे अटैच होगा, यहाँ पर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे कट करेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो हिंड 2 है, तो यह यहाँ पर हीमोफिलियस इसका जीन बताता है। और IN दोस्तों क्या है, इन्फ्लुएंजा जो कि इसकी स्पेसीज है, ठीक है। D आपका स्ट्रेन है, सेकंड इसका मतलब ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन है। लेकिन दोस्तों ये क्या है, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, सेकंड भले यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन फर्स्ट है ये। टूल्स ऑफ रिकमेंडेड न्यूक्लियोटाइड दोस्तों हमने देख लिया था एंजाइम, दूसरा हम देखेंगे वेक्टर्स। तो देखो प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज जो होते हैं उनके पास एबिलिटी होती है रेप्लिकेट करने के लिए बैक्टीरियल सेल के अंदर, जो कि क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं क्रोमोसोमल डीएनए कंट्रोल के। जैसे यहाँ पर क्रोमोसोमल डीएनए देख रहे हैं आप, और ये प्लाज्मिड वेक्टर देख रहे हैं, ये आपका क्या है, बैक्टीरिया हो गया एक प्रकार से। कॉपी नंबर बैक्टीरियोफेज की बात करें तो हाई नंबर पर सेल रहता है, वहीं अगर प्लाज्मिड की बात करें तो 1 से 2 कॉपी पर सेल रहती है, लेकिन कुछ में क्या होता है 15 से 20 100 कॉपीज भी हो जाती हैं। फंक्शन क्या होता है इसका सर, फंक्शन ये होता है कि आप जैसे इसको हाईलाइट कर दूं मैं इसके फंक्शन को तो यूज होता है दोस्तों, ये क्या करना है, यूज होता है लिंक फॉरेन डीएनए एंड सेलर करता है रिकम्बिनेंट को नॉन रिकम्बिनेंट से। तो फीचर फर्स्ट की हम बात करेंगे ORI, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये क्या करता है कि सीक्वेंस जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, यानी कि स्टार्टर कर सकते हैं आप इसको, ये स्टार्ट करेगा। और कोई भी पीस डीएनए का जो लिंक करता है इस सीक्वेंस से दोस्तों, वो रेप्लिकेट किया जा सकता है। कंट्रोल कॉपी नंबर्स ऑफ लिंक डीएनए, ये क्या करता है, कंट्रोल करता है कॉपी नंबर जो कि डीएनए लिंक हुआ रहेगा, मतलब जो भी चीजें लिंक हुई रहेंगी डीएनए से। PBR3 दोस्तों मोस्ट पॉपुलर है ये, और बोर्ड में भी आ सकता है, नीट में भी आ सकता है क्वेश्चन इससे। तो इसके डायग्राम पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो डायग्राम एक बार आप देख लीजिए, एनसीईआरटी लेकर बैठे हो, नहीं लेकर बैठे हो कोई बात नहीं, डायग्राम यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ये PBR3 दोस्तों ये ठीक है, तो इसको रॉड्रिग्यूर और बॉल्व्यूग्यू ने मतलब खोजा था, इसीलिए इसका नाम दोस्तों PBR3 रखा गया है, PBR322 रखा गया है इसका नाम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है सर कि जैसे सिलेक्टेबल मार्कर की हम बात करें अगर दोस्तों, तो देखिए
पीबीआर की अगर हम बात करें दोस्तों, पी क्या हो गया आपका, प्लाज्मिड हो गया, और बी आर जो है, पेन चेंज कर देता हूं मैं यहाँ पर, भाई कम टाइम में करना है इतना डिटेल, ये बॉलिवर एंड रॉड्रिक के नाम पे रखा गया है। 322 क्या है, ये ऑर्डर ऑफ सिंथेसिस, ऑर्डर है इसका, ठीक है, कि कब सिंथेसिस किया गया था। तो यहाँ पर कुछ दी गई हैं, जैसे दोस्तों इको आर आई CL11 क्लेवन हिंड 3, तो ये सब क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं। बैम H1, साल H1, PVU सेकंड, PVU फर्स्ट, PVU दो बार हो गया, PST1, ठीक है, और एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, ORI ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, ROP, तो ये सब चीज़ें दी गई हैं दोस्तों। ई कोलाई में क्लोनिंग वेक्टर है पीवीआर का, और सिलेक्टेबल मार्कर यहाँ पर आइडेंटिफाई करेगा एंड एलिमिनेट करेगा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को, एंड सिलेक्टिवली परमिट करेगा ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट को। सिलेक्टेबल क्लोनिंग साइट क्या होती है कि ये क्या करती हैं, सिंगल रिकग्निशन को चाहिए होता है, एक या से ज़्यादा जनरेट करती हैं फ्रेगमेंट को, जो कि कॉम्प्लिकेट कर देता है जीन क्लोनिंग को, ठीक है। लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए इज कैरिड आउट एट रिस्ट्रिक्शन, एलियन मतलब कि बाहर से जो फॉरेन डीएनए लाया जाएगा, जो रिस्ट्रिक्शन साइट पे, जो कि प्रेजेंट होगा इन वन ऑफ टू एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन में। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन क्या है दोस्तों, यहाँ पर जैसे आपके एम्पीसाइक्लिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, तो ये क्या है, रेसिस्टेंट जीन है, ठीक है, तो यहाँ पर लाया जाएगा। तो ये था आपका PBR322। स्क्रीनिंग वेक्टर फॉर अदर सेल्फ इंसर्शनल एक्टिव इनएक्टिवेशन देखें हम दोस्तों, यहाँ पर देखिए, सिलेक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन, लैकजेट जीन, ब्लू वाइट स्क्रीमिंग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अल्टरनेटिव है ये कंबरसम एंटीबायोटिक सिलेक्शन, क्रोमोजोनिक सब्सटेंस गिव ब्लू कॉलोनीज, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, पेट्री डिश में बनाया गया है। अगर कोई प्लाज्मिड नहीं है तो नॉन रिकम्बिनेंट, अगर इंसर्ट प्रेजेंट है, इनएक्टिवेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज और व्हाइट कॉलोनीज रिकम्बिनेंट दिखेंगी, ब्लू और व्हाइट कॉलोनीज दिख रही हैं आपको, तो ये मतलब स्क्रीनिंग है, मतलब तरीके से आप कर सकते हैं जांच। वेक्टर ऑफ प्लांट एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेसम, दोस्तों पैथोजन होता है डाइकोट्स के लिए, डिलीवर करता है TDNA को, TI प्लाज्मिड आप पढ़ेंगे वहां पर दोस्तों, RNA इंटरफेरेंस, उसमें क्या बोलते हैं यार, आगे वाले इसी का जो यूनिट है सेकंड वाला एप्लीकेशन वाले में, ट्रांसफॉर्म करता है नॉर्मल सेल को टू ट्यूमर में, यूज होता है एज ए वेक्टर बाय डिसआर्म करता है ट्यूमर जीन को। वेक्टर फॉर एनिमल, देखो रेट्रोवायरस जो ट्रांसफॉर्म करता है नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में, यूज किया जाता है डिलीवर करने के लिए डिजायरेबल जीन को। इसमें दोस्तों रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड होता है रेट्रोवायरस में। RTT के टूल्स दो हो गए थे, तो तीसरा आपका होस्ट है। तो डीएनए आपको पता होगा ये एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है और ये पास नहीं कर सकता सेल मेम्ब्रेन में, तो क्या होगा सर इसमें, देखिए केमिकल मेथड में क्या होता है कि ये ट्रीट किया जाएगा डाईवैलेंट केटायन, ये एनसीईआरटी में दिया गया है, और यहां पर क्या होगा दोस्तों, यूज होगा, जो कि इंक्रीज कर देता है इफिशिएंसी विथ डीएनए इंटर करेगा पोर्स के अंदर। हीट शॉक मेथड, क्या बात है सर, हीट शॉक मेथड दोस्तों फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट में क्या होगा, इंक्यूबेट करेगा सेल्स में रिकम्बिनेंट डीएनए आइस के ऊपर, जैसे यहां पर देख पा रहे होंगे। डायग्राम कितना खतरनाक इलस्ट्रेशन लाया गया ताकि विजुअलाइजेशन हो पाए, दिमाग में घुस जाए, छप जाए, फोटोजेनिक मेमोरी। हीट शॉक 42 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बैक ऑन आइस, फिर से पहले उसको इंक्यूबेट किया था रिकम्बिनेंट डीएनए के साथ में आइस पे, फिर उसको हीट दिया जाता है, फिर उसको आइस पे लाया जाता है, इसको हीट शॉक मेथड बोलते हैं, ठंडा गरम इनेबल कर देता है बैक्टीरिया को, जो कि टेकअप होगा रिकम्बिनेंट डीएनए की तरफ, कंपिटेंट सेल को यहां पर रखा गया। हीट शॉक। माइक्रो इंजेक्शन, इसमें क्या होता है, रिकम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है उसके न्यूक्लियस में, एनिमल सेल में, ठीक। बायोलिस्टिक या फिर जीन गन जिसको हम बोलते हैं दोस्तों, इसमें क्या होता है कि सेल बम्बार्ड किए जाते हैं हाई वेलोसिटी के साथ, माइक्रो पार्टिकल, इसमें गोल्ड हो सकते हैं, टंगस्टन हो सकता है, इसको मैं हाईलाइट करता हुआ चलूंगा दोस्तों। मुझे तो लग रहा है ये वीडियो काफी लंबी हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा और स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको फास्ट चलना होगा। तो कोट किया जाता है डीएनए के साथ में। डिसआर्म पैथोजन की बात करें दोस्तों, यहाँ पर वेक्टर अलाउ किया जाता है इन्फेक्ट करने के लिए सेल को, जो ट्रांसफर किया जाए। गोल क्या है इसका, इंट्रोड्यूस करना रिकम्बिनेंट डीएनए को होस्ट के अंदर, ताकि वो क्लोनिंग फॉर्म कर सके, जीन गन वेक्टर। और प्रोसेस यहां पर हम देख लेते हैं दोस्तों रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के, तो इसके लिए नेमोनिक है आई स्पेल 2 CRAM E, आइसोलेशन स्लाइसिंग को आप कटिंग भी कर सकते हैं, और PCR लाइगेशन ट्रांसफॉर्मेशन, कल्चर एंड एक्सट्रैक्शन। तो यहाँ पर आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल देखें दोस्तों, तो आइसोलेशन कैसे होगा जेनेटिक मटेरियल का, तो इसके लिए कुछ यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ चीजें, जैसे कि
अगर प्लांट सेल है तो सेलुलोज की रिक्वायरमेंट हो गई उसके सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। और अगर दोस्तों एनिमल सेल है तो उसमें या एनिमल या फिर बैक्टीरिया तो लाइसोजाइम लगेगा, प्लांट है तो सेलुलोज, फंगल सेल है तो उसको काइटिनेज लगेगा ब्रेक करने के लिए। और प्यूरिफिकेशन की बात करें तो रिमूव आरएनए अनेक राइबोन्यूक्लियस प्रोटीन एंड प्रोटीएज, तो डीएनए हम नहीं डालेंगे क्योंकि डीएनए हमको चाहिए तो हमको उसको थोड़ी ब्रेक डाउन करना है। प्रिसिपिटेशन एंड चिल्ड इथेनॉल डालेंगे दोस्तों, डीएनए प्रिसिपिटेट हो जाता है, फाइन थ्रेड जैसा आ जाएगा, स्पूलिंग के जरिए इसको हम निकाल लेते हैं। फ्रेगमेंटेशन बाय रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस के जरिए कैसे होगा, इनक्यूबेट करेंगे प्यूरिफाइड डीएनए को एंजाइम के साथ एक ऑप्टिमल कंडीशन में। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस दोस्तों काफी फेमस प्रोसेस है ये वहां पर मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस में आपने देखा होगा। देखो फोर्स क्या है, इसमें क्या होगा, अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए एग्रोज जो नेचुरल पॉलीमर एक्सट्रैक्ट किया जाता है कहां से, सीवीड से, रेड एल्गे से। इसका मैकेनिज्म क्या होता है सर, तो देखिए डीएनए फ्रैगमेंट जो सेपरेट किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू साइज थ्रू सीविंग इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय एग्रोज जेल। स्मॉल फ्रैगमेंट दोस्तों मूव फर्दर, आगे मूव करेगा। स्टैनिंग की बात करें तो इथिडियम ब्रोमाइड इसमें स्टैन के लिए यूज किया जाता है, जो कि यूवी लाइट पड़ते ही क्या देता है दोस्तों, ब्राइट ऑरेंज कलर का बैंड आपको देखने को मिल रहा है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, इसको यहाँ पर सीसी में भर लिया गया। इल्यूशन की बात करें दोस्तों क्या होता है कि सेपरेट करते हैं, जो बैंड्स को निकालते हैं, जो कट करते हैं डीएनए को एग्रोज जेल से एंड एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं उसके जेल पीसेस को, यहाँ पर भर लिए, काम हो गया अपना। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होता है, तो इसमें साइकिल होती है डीनेचुरेशन। दोस्तों डीनेचुरेशन करने के लिए हमको काफी ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। आप इसको मान लीजिए 94 आप कह सकते हैं, 94, हाँ अप्रोक्सीमेटली 94 आई थिंक, हाँ 90 से 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। फिर एनिलिंग यूज होता है आपका, फिर एक्सटेंशन। तो ये प्रोसेस है जो यूज किया जाता है यहाँ पर दोस्तों, ठीक है। सेपरेट डीएनए बैंड्स, प्राइमर्स, न्यू स्ट्रैंड फॉर्म करेगा एक्सटेंशन में। तो ऐसे का एम्पलीफाई करके 1 बिलियंस टाइम बना सकते हैं 30 साइकिल के अंदर। ये क्या होगा, इन विट्रो सिंथेसिस ऑफ मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। रीजेंट इसमें क्या होगा, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर जो कंप्लीमेंट्री होता है डीएनए के रीजन के लिए। दूसरा इसमें डीएनए पॉलीमरेज जो कि थर्मस एक्वाटिकस टैग पॉलीमरेज थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया होता है, इसको यूज किया जाता है। तो ये पीसीआर प्रोसेस था आपका भाई साहब, तो ठीक है। तो इसमें प्रोसेस था दोस्तों जो हमने देखा यहाँ पर वही। और एनिलिंग में आपका दोस्तों 50 से 60 डिग्री सेल्सियस होता है, 50 to 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। डीनेचुरेशन में ज़्यादा होगा, 90 से 94 मैंने बोल रहा था ना, क्योंकि इसमें दोस्तों डी तोड़ना है ना उसको, तो तोड़ना है तो भाई सब ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, ठीक है। और एक्सटेंशन में 72 जो कि इसमें यूज होता है वही ये बैक्टीरिया। प्रोसेस इंसर्शन होस्ट में, अगर रिकमेंडेड टेक्नोलॉजी जैसे एम्पिसिलिन हो गया जो ट्रांसफर किया जाएगा इकोलाई सेल में, यहाँ पर देख पा रहे हैं होस्ट सेल दोस्तों बिकम ट्रांसफर्ड सेल इनटू एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट सेल में, ठीक है। स्प्रेड हो जाएगा यहाँ पर अगर प्लेट पे जो कि एम्पिसिलिन होगा। तो यहाँ पर अनट्रांसफर्ड डाइज है और ट्रांसफर्ड ग्रो यहाँ पर करवाया गया है। तो क्या होगा, जो ट्रांसफॉर्मेंट होगा वो ग्रो करेगा, ओनली ट्रांसफॉर्मेंट कुड ग्रो अनट्रांसफॉर्मेंट रेसिपिएंट सेल डाई। तो जो अनट्रांसफॉर्मेंट सेल होगा वो डाई कर जाएगा, जो ट्रांसफॉर्मेंट रहेगा वही ग्रो कर पाएगा यहाँ पर प्लेट पे। तो इसका क्या कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो एम्फिसिलिन है वो रेसिस्टेंट जीन है, वो सिलेक्टेबल मार्कर की तरह एक्ट करेगा एम्फिसिलिन। ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट के लिए कुछ यहाँ पर चीजें हैं, जैसे बायोरिएक्टर। दोस्तों बायोरिएक्टर आपके दोस्तों क्या होते हैं कि स्मॉल वॉल्यूम कांट एप्रेसिवली प्रोड्यूस करने के लिए लार्ज क्वांटिटी 100 से 1000 ml रिक्वायरमेंट होता है, लीटर सॉरी। प्रोवाइडेड ऑप्टिमल कंडीशन जैसे कि टेम्परेचर, पीएच, साल्ट, विटामिन, ऑक्सीजन फॉर अचीविंग डिजायर्ड प्रोडक्ट जो हमको चाहिए वो यूज करने के लिए। तो इसमें कई प्रकार के दोस्तों बायोरिएक्टर्स आते हैं। पहला हो गया आपका स्पार्ज टैंक, ठीक है, स्पार्ज टैंक आप इसको बोल सकते हैं ए, और बी हो गया सिंपल स्टिर टैंक, ठीक है। तो सिंपल स्टिर टैंक और स्पार्ज टैंक में क्या होता है, देखो इसमें एसिड बेस पीएच मोटर लगा रहता है, फोम लगा रहता है, ब्लेड लगा रहती है जो सेटल वगैरह करता है, इंक्रीज करता है सरफेस एरिया को ऑक्सीजन के लिए। तो ये चीजें हैं दोस्तों, ठीक है। और डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस की हम बात करें तो इसमें क्या होगा, सेपरेशन होगा, प्यूरिफिकेशन होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मुलेट करेगा जो प्रेजेंटेटिव में। अभी इसको आगे थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं डायग्राम के साथ में। तो इसमें क्या होगा, सेपरेशन होगा सेंट्रीफ्यूगेशन फिल्ट्रेशन के जरिए, प्यूरिफिकेशन होगा क्रोमेटोग्राफी, पॉलिशिंग होगा, फॉर्मुलेशन होगा, उसको दोस्तों प्रिजर्वेटिव मिलाएंगे उसमें, क्लिनिकल ट्रायल होगा, अगर ड्रग्स है तो क्वालिटी चेक होगा, फिर मार्केट में उतार दिया जाएगा। तो ये सब होने के बाद में दोस्तों मार्केट में उतार दिया जाता है। तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच गाइज।